हेलो स्टूडेंट्स, हमने आपका चैप्टर शुरू किया हुआ है, चैप्टर नंबर 1 फंक्शन और रिलेशन एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.1। क्वेश्चन नंबर 2 व 3 हम इससे पहले वीडियो में कर चुके हैं। आइए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर क्या दिया आपका 4। देखो, वास्तविक सिद्ध कीजिए कि आर में आर इज इक्वल टू क्या दिया इन्होंने, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। आर क्या दिया, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय ये दिया है। में कोई रिलेशन डिफाइन है आपका, आर इज इक्वल टू क्या दिया उन्होंने, ए बी इज सच दैट ए इज लेस देन इक्वल टू बी द्वारा परिभाषित कोई संबंध और समतुल्य तथा संक्रामक है किंतु सम्मित नहीं है। ठीक है बच्चों, ठीक है। चलो अब हम इसमें जांच करते हैं। एक तो सबसे पहले आप ये रखेंगे बात इसमें ध्यान, आर जो है हमारा वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। ठीक है, ये वास्तविक संख्याओं का समुच्चय दिया, ये आर तो वास्तविक संख्याओं के समुच्चय को आपका के लिए है ये आर, और ये आर आपका रिलेशन के लिए है। तो इसमें कोई कन्फ्यूजन होने वाली बात नहीं, क्योंकि आर फोर रियल नंबर और आर फोर ही क्या होता है आपका रिलेशन। ठीक है, चलो अब हम इसमें जांच करते हैं। सबसे पहले रिफ्लेक्सिव। तो बच्चों रिफ्लेक्सिव की हमारी डेफिनेशन क्या हुआ करती थी, देखो, इफ ए बिलोंग्स टू आर, ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू रियल नंबर, ए बिलोंग्स टू रियल नंबर, क्योंकि रियल नंबर में डिफाइन है ये। चलो आप देखेंगे इसमें ए बिलोंग्स टू आर इज इम्प्लाई ए इज लेस देन इक्वल टू ए, यानी क्या हुआ आपका ए इज इक्वल टू ए। तो बच्चों आप यहाँ देख रहे हैं जो कंडीशन दिया है, ए इज लेस देन इक्वल टू, ए इज लेस देन इक्वल टू बी, ये इक्वल टू बी है या लेस देन है। ठीक है, तो ए इज इक्वल टू क्या आएगा आपका ए हो गया। ठीक है, सो इट इज रिफ्लेक्सिव फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आपका रियल नंबर हो गया। दूसरा आप क्या देखेंगे इसमें, सिमेट्रिक। क्या देखना है बच्चों, सिमेट्रिक की हमारी क्या कंडीशन होती थी, इफ ए बी बिलोंग्स टू आर इज इम्प्लाइज दैट बी ए भी बिलोंग्स टू आर आपका होना चाहिए फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक है, चलो लेट ए बी बिलोंग्स टू आर, ए बी बिलोंग्स टू आर इज इम्प्लाइज दैट ए इज लेस देन इक्वल टू बी। तो बच्चों क्या दिया उन्होंने यहाँ पर, ये ए इज लेस देन इक्वल टू बी। तो आप मुझे ये बताइए, क्या बी बी इज लेस देन इक्वल टू ए होगा? जब ए इज लेस देन इक्वल टू बी है, क्या बी लेस देन इक्वल टू ए होगा? नहीं होगा। इसका मतलब क्या हुआ आपका, बी ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर, बी ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर। ठीक है, कैसे नहीं होगा? देखो बहुत से बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है जी, एज लेस देन बी, बी इज लेस देन ए कैसे होगा। देखो हम अंकिक एग्जाम्पल की सहायता से हम अच्छी तरह समझ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेट, आप लेट कर लेंगे इसमें ए इज इक्वल टू 1 और बी इज इक्वल टू 2। ठीक है, देखो 1 इज लेस देन इक्वल टू 2। ठीक है, 1 इज लेस देन इक्वल टू 2 इज इम्प्लाइड, क्यों? इसलिए क्या हो गया आपका 1/2 बिलोंग्स टू आर। ठीक है, लेकिन 2 क्या लेस देन है 1 से? 2 छोटा नहीं है, 2 इज लेस देन इक्वल टू नहीं है 1 के। इसका मतलब क्या हुआ आपका बच्चों, 2/1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, डज नॉट बिलोंग्स टू आर। जबकि आपके इसमें क्या है 1 और 2, ध्यान देंगे बच्चों, आपके क्या है यहाँ से 1 और 2 आपके रियल नंबर है। ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि 1 2 तो है, 2 1 है नहीं, यानी 1 2 की मिरर इमेज 2 1 इसमें नहीं है, 1 2 का रिवर्स इसमें नहीं है। सो इट इज नॉट सिमेट्रिक, सो इट इज नॉट सिमेट्रिक। ठीक है, तीसरा हम देखते हैं इसमें ट्रांजिटिव। ठीक है बच्चों, ट्रांजिटिव के लिए क्या कंडीशन होती थी हमारी, इफ ए बी बिलोंग्स टू आर और बी सी बिलोंग्स टू आर इज इम्प्लाइज दैट ए सी भी आपका बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, जहां पर आपके फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू आपके क्या है बच्चों, रियल नंबर है। ठीक है, चलो अब हम इसमें जांच करते हैं ट्रांजिटिव में।
ठीक है। तो ट्रांजिटिव में लेट इफ ए बी बिलोंग्स टू आर इज इम्प्लाइज दैट ए इज लेस देन इक्वल टू बी, और बी सी बिलोंग्स टू आर इज इम्प्लाइज दैट बी इज लेस देन इक्वल टू सी। देखो बच्चों, हमारे पास दो बातें हैं। देखो इफ़ वाली कंडीशन हम दो बातें मान के चलते हैं, ठीक है। और आप एक चीज़ और देख रहे होंगे, जो सब क्वेश्चनों में आपकी कॉमन आ रही है, जब हम रिफ्लेक्सिव देखते हैं तो एक एलिमेंट लेकर चलते हैं स्वयं का स्वयं से ही रिलेशन। जब हम सिमेट्रिक दिखाते हैं तो सिमेट्रिक में दो एलिमेंट, जैसे ए बी बिलोंग्स टू, ठीक है, ए बी बिलोंग्स टू आर या ए बी बिलोंग्स टू किसी सेट में करता है। जब हम ट्रांजिटिव दिखाते हैं तो हम तीन एलिमेंट लेकर चलते हैं, ठीक है। और ट्रांजिटिव में भी ये दो कंडीशन हम मान के चलते हैं, ठीक है, अपने तरफ से। देखो ए इज लेस देन इक्वल टू बी, बी इज लेस देन इक्वल टू सी। अगर हम दोनों बातों से ये प्रूफ कर दे, अगर हम इन दोनों बातों से ये बात प्रूफ कर दे कि ए बी लेस देन इक्वल टू सी है, तो ए सी बिलोंग्स टू आर, चूंकि ए इज लेस देन इक्वल टू सी। हाँ होगा ये, ए इज लेस देन इक्वल टू आपका सी होगा। क्यों होगा? देखो बच्चों को यहाँ कन्फ्यूजन रहता है जी, ए क्या है, बी क्या है, आपने क्या क्या मान लिए, ठीक है। देखो सबसे पहले हम इसका कोई न्यूमेरिकल एग्जाम्पल मान के से करते हैं। देखो न्यूमेरिकल एग्जाम्पल जब आप लेते हैं तो उसको भी कंडीशन में ध्यान में रखते हैं आपको लेना है। जैसे ए की वैल्यू लेनी है आप, ए इज लेस देन इक्वल टू आपका क्या होना चाहिए, बी होना चाहिए। ए इज लेस देन इक्वल टू बी, ठीक है, और बी इज लेस देन इक्वल टू आपका सी होना चाहिए। ऐसे आपको ए बी सी की वैल्यू माननी है। चलो लेट फॉर एग्जाम्पल लेट ए इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू 2 और सी इज इक्वल टू 3, ठीक है। ए इज लेस देन 1, ए इज लेस देन बी और बी इज लेस देन क्या आपका सी। देखो ए इज लेस देन 1 बी इज लेस देन आपका सी हो गया, ठीक है। देखो 1 व 2 बिलोंग्स टू आर इज इम्पल दैट, क्योंकि क्या है 1 इज लेस देन इक्वल टू 2, ठीक है। 2 व 3 बिलोंग्स टू आर इज इम्प्लाइज दैट, क्योंकि 2 इज लेस देन इक्वल टू 3, और 1 व 3 बिलोंग्स टू आर इज इम्प्लाइज दैट 1 इज लेस देन इक्वल टू 3। देखो बच्चों इफ है तो देन भी है। देखो 1 2 बिलोंग्स टू आर और 2 3 बिलोंग्स टू आर, तो 1 3 भी आपका बिलोंग्स टू आर हो रहा है, ठीक है। जब 1 व 2 बिलोंग्स टू आर तो 1 छोटा है 2 से, 2 व 3 बिलोंग्स टू आर है तो 2 इज लेस देन इक्वल टू क्या है आपका 3 है। कंडीशन देखो आपकी जो कंडीशन दी है इन्होंने, ठीक है। और तो क्या इसमें 1 3 भी 1 और 3 भी बिलोंग्स टू आर करेगा? हाँ करेगा। देखो ये कंडीशन आपके सामने है, 1 इज लेस देन इक्वल टू 3 है आपका, ठीक है। सो इफ है और देन भी है। अगर इफ होता देन ना होता, ठीक है, तब हमारा जो है ये ट्रांजिटिव ना होता। अगर इफ होता और देन ना होता, यहां इफ है तो देन भी है, ठीक है। सो इट इज ट्रांजिटिव, सो इट इज ट्रांजिटिव। इट मीन्स रिलेशन, रिलेशन क्या है आपका ट्रांजिटिव है, ठीक है बच्चों। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 5। क्वेश्चन 5 क्या कहा इन्होंने, जांच कीजिए कि आर में, देखो फिर दे दिया इन्होंने, आर इज इक्वल टू वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। पर डिफाइन कोई रिलेशन है, आर इज इक्वल टू ए बी इज सच दैट ए इज लेस देन इक्वल टू बी क्यूब। ए इज लेस देन इक्वल टू बी क्यूब आपका दिया है। तो उसमें क्या करना है आपको, जांच कीजिए कि संबंध स्वतुल्य सममित अथवा संक्रामक है, ठीक है। तो सबसे पहले ये ध्यान रखना आपको, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। ये आपका क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये कई बार बोर्ड परीक्षा में या वैसे परीक्षाओं में पूछा गया है। और ये वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। ऐसा क्वेश्चन नंबर 2 भी हमने आपको कराया था बच्चों, आपको बताया था ऐसा क्वेश्चन आगे भी आएगा। उसमें यहाँ पर स्क्वायर था, क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ स्क्वायर था और यहाँ पर क्या है क्यूब है। वहाँ पर हमने स्क्वायर पे चेक किया था, यहाँ पर हम क्यूब में चेक करेंगे। प्रोसीजर आपका वही रहेगा। चलो सबसे पहले हम देखते हैं इसमें रिफ्लेक्सिव, ठीक है। तो रिफ्लेक्सिव में आपका क्या होगा, क्या डेफिनेशन थी रिफ्लेक्सिव की, ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू रियल नंबर, क्योंकि यहाँ सेट जो है हमारा रियल नंबर है, ठीक है। कोई भी सेट हो सकता है यहाँ से रिफ्लेक्सिव के लिए, कोई भी आप रियल नंबर ले लीजिए, इसे रियल नंबर पर चेक कीजिए, ठीक है। तो रियल नंबर देखो हम एल्जेब्रिकली भी प्रूफ कर सकते हैं और
न्यूमेरिकली भी प्रूफ कर सकते हैं। अगर आप न्यूमेरिकली प्रूफ करोगे तो उससे आपको जल्दी समझ में आएगा, ठीक है। वैसे एल्जेब्रिकली भी कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो अगर उन्हें आप न्यूमेरिकली करोगे तो आपके अच्छा समझ में आएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले कोई वास्तविक नंबर ले लिया हमने 1। चलो देखो 1 इज लेस देन इक्वल टू 1 क्यूब इज इम्प्लाइज दैट 1 बिलोंग्स टू आर, ठीक है। तो देखो ये लेस देन इक्वल टू का चिन्ह है, यहाँ से इक्वल टू की भी कंडीशन को होल्ड करता है ये, ठीक है। लेस देन इक्वल टू है यहाँ पर, ठीक है। दूसरा आप देखेंगे 2 इज लेस देन इक्वल टू 2 क्यूब। देखो 2 छोटा है 8 से, तो इज इम्प्लाइज दैट क्या हो गया आपका 2 बिलोंग्स टू आर। चलो 3 पे चेक करते हैं। 3 इज लेस देन इक्वल टू 3 क्यूब इज इम्प्लाइज दैट 3 बिलोंग्स टू आपका आर है। 3 इज लेस देन इक्वल टू 3 क्यूब। 3 देखो 2 इज लेस देन 3 इज लेस देन इक्वल टू 3 क्यूब, तो 3 बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब क्या हुआ आपका, ये रिफ्लेक्सिव हुआ बच्चों, क्या ये आपका रिफ्लेक्सिव हुआ, ठीक है। अगर पहला क्वेश्चन आपने ध्यान से समझा हो, क्वेश्चन नंबर 2 जिसमें स्क्वायर था, देखो यहाँ पर सबसे ध्यान देने की बात है वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। वास्तविक संख्या, जब वास्तविक की बात आती है तो हमें फ्रैक्शन नंबर पर भी थोड़ा सा विचार कर लेना चाहिए, ठीक है। क्योंकि आपका 1/2 1/3 1/4 1/5 ये भी तो आपके क्या है सारे, ये भी तो आपके रियल नंबर है। चलो 1/2 पे से चेक करते हैं, ठीक है। अगर देखो नेचुरल टू नेचुरल होता फिर तो कोई दिक्कत नहीं थी। अगर नेचुरल जो है नेचुरल संख्याओं का समुच्चय होता है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर होता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं थी। उसमें 1/2 1/3 आदि ये नहीं लेते, ठीक है। तो यहाँ आपको चेक करना पड़ेगा। देखो 1/2 इज लेस देन इक्वल टू 1/2 का होल क्यूब। बच्चों क्या ये बात सही है? 1/2 छोटा है 1/8 से? नहीं, ये बात आपकी सही नहीं है। जबकि हमारा 1/2 भी आपका क्या है, रियल नंबर है। इसलिए ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे बच्चों का ध्यान नहीं जाता, अरे भाई 1/2 भी तो आपका रियल नंबर है, तो उसका मतलब आपका क्या हुआ, 1/2 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। डज नॉट बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल 1/2 बिलोंग्स टू आर, सो इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ये आपका रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। चलो अब हम दूसरा चेक करते हैं इसमें, सिमेट्रिक। दूसरा हम इसमें चेक करते हैं सिमेट्रिक। सिमेट्रिक की आपकी क्या डेफिनेशन होती थी? देखो सिमेट्रिक में आप लिखते थे ए बी, इफ ए बी बिलोंग्स टू आर इज इम्प्लाइज दैट बी ए भी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए आपका फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर। ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर करते हैं आपके। चलो देखते हैं, लेट ए बी बिलोंग्स टू आर इज इम्प्लाइज दैट ए इज लेस देन इक्वल टू बी क्यूब, ठीक है। तो क्या b भी लेस देन इक्वल टू ए क्यूब होगा? बच्चों क्या b भी आपका लेस देन इक्वल टू ए क्यूब होगा? देखो जब a इज लेस देन b क्यूब है, क्या b भी लेस देन इक्वल टू ए क्यूब होगा? सोचो थोड़ा सा, नहीं होगा, ये आपका नहीं होगा। इसका मतलब क्या हो गया आपका, बी ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर, ठीक है। तो क्यों नहीं होगा बच्चों, क्यों नहीं होगा आपका? देखो लेट ए इज इक्वल टू आप ले लो 1 और b इज इक्वल टू ले लो आप 2, ठीक है। देखो 1/2 बिलोंग्स टू आर, ठीक है, क्योंकि 1 छोटा है 2 क्यूब से। देखो 1 छोटा है आपका 2 क्यूब से, बट 2 छोटा नहीं है 1 क्यूब से। बच्चों इसका रिवर्स लिया आपने, 2 छोटा नहीं है 1 क्यूब से। इसका मतलब क्या आया, 2 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। इसकी मिरर इमेज 1 2 की मिरर इमेज इसमें नहीं है, 1 2 की मिरर इमेज इसमें नहीं है। सो इट इज नॉट सिमेट्रिक, सो इट इज नॉट सिमेट्रिक। तो ये आपका सिमेट्रिक नहीं होगा, ठीक है बच्चों। इसके बाद हम देखते हैं आपका ट्रांजेटिव। ट्रांजेटिव में हम क्या देखते थे बच्चों? ट्रांजेटिव में हमारा था इफ ए बी बिलोंग्स टू आर और बी सी बिलोंग्स टू आर इज इम्प्लाई दैट ए सी भी आपका बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, जहाँ पर ए बी सी बिलोंग्स टू आपके यहाँ रियल नंबर है, ठीक है। देखो चलो चेक करते हैं। सबसे पहले लेट इफ ए बी बिलोंग्स टू आर इज इम्प्लाई दैट क्या हो गया आपका, ए इज लेस देन इक्वल टू बी क्यूब, ठीक है। ए इज लेस देन इक्वल टू बी क्यूब। फिर आपने ले लिया बी सी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर इज इम्प्लाइज दैट बी इज लेस देन इक्वल टू सी क्यूब होना चाहिए। भाई कंडीशन तो हो गया, यहाँ ए भी था
तो ए इज लेस देन इक्वल टू बी क्यूब है, और यहाँ आपका बी सी है तो बी इज लेस देन इक्वल टू सी क्यूब है। अगर हम इन दोनों बातों से प्रूव कर दे ए इज लेस देन इक्वल टू सी क्यूब, ए इज लेस देन इक्वल टू सी क्यूब तो हमारी ये बात प्रूफ हो जाएगी, ठीक है। लेकिन ये होगा नहीं, देखो यहाँ पर क्या होगा, ए इज लेस देन इक्वल टू नहीं होगा सी क्यूब के, इसका मतलब क्या हुआ, ए सी डज नॉट बिलोंग्स टू आर, तो ये क्या होगा आपका ट्रांजिटिव नहीं होगा, ठीक है। क्यों नहीं होगा ये ट्रांजिटिव, भाई बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है ए बी सी क्या है जी यहाँ पर, तो वही न्यूमेरिकल एग्जाम्पल लेकर समझेंगे हम इसमें। एग्जाम्पल देखो, इसका एक लॉजिक होता है, बच्चों के सामने समस्या होती है जी ए की वैल्यू क्या ले, हम बी की वैल्यू क्या ले और सी की वैल्यू क्या ले, ठीक है। जितने भी रियल नंबर के क्वेश्चन है स्क्वायर वाले क्यूब वाले, थोड़ा सा लॉजिक काम करता है। देखो गणित में आपको कुछ लॉजिक भी याद रखने पड़ते हैं, तो आपको क्वेश्चन हल करने में आसानी रहेगी। लॉजिक कह लो, मेथड कह लो या फॉर्मूले कह लो, ठीक है। कहीं ना कहीं लॉजिक अगर माइंड में होगा तो आपको क्वेश्चन करने में आसानी होगी। एक लॉजिक हमने स्क्वायर वाले क्वेश्चन में आपको बताया था, वहाँ स्क्वायर पे चेक किया था, यहाँ क्यूब वाला क्वेश्चन है तो क्यूब पे चेक करेंगे। कोई भी एक 1 डिजिट नंबर ले लीजिए आप, कोई भी मान लिया आपने कोई भी 1 डिजिट नंबर 3 ले लिया, एक उससे छोटा नंबर 1.5। अब एक ऐसा नंबर लो, ऐसा नंबर कंसीडर करो जिसका क्यूब 1.5 से तो बड़ा हो और 3 से छोटा हो। क्या है बच्चों, एक ऐसा नंबर, एक नंबर आपने 1 डिजिट नंबर लिया, एक उससे छोटा नंबर लिया। अब आपको ऐसा नंबर कंसीडर करना है जिसका क्यूब 1.5 से बड़ा हो और 3 से छोटा हो। चलो करते हैं कैसा नंबर कंसीडर, क्या होगा आपका 11 का 1331, 12 का क्या होगा आपका 1.72, 1728, ठीक है। हो जाएगा 1.2 से आपका काम हो जाएगा, 1.2 से। तो 1.2 का जो आपका क्यूब होगा, 1.2 का आपका होल क्यूब हो जाएगा 1.728। अच्छा चलो इसका भी क्यूब लिख लो आप। 15 का 1 क्यूब आपका कितना हो जाएगा, 15 का क्यूब आपका हो जाएगा 3.37 के लगभग, 3.375, ये इसके लगभग आपका हो जाएगा 75, ठीक है। चलो अब इस लॉजिक का हमें फ़ायदा क्या हुआ, देखो इससे हमें लाभ क्या हुआ इस लॉजिक से। लाभ हमें ये हुआ, सबसे पहले 2 नंबर लो आप, 3 व 1.5, ये आपका बिलोंग्स टू आर है, 3 व 1.5 बिलोंग्स टू आर है। इसका मतलब क्यों है ऐसा, बिलोंग्स टू आर क्यों कर रहा है, क्योंकि 3 इज लेस दैन इक्वल टू 1.5 का होल क्यूब। देखो 1.5 का होल क्यूब क्या था, 3 पॉइंट समथिंग, ये 3 है तो 3 से लेस देन हुआ, ठीक है। और फिर क्या लोगे 1.5 व 1.2 बिलोंग्स टू आर इज इम्प्लाइज, क्योंकि 1.5 छोटा है 1.2 के होल क्यूब से। देखो 1 पॉइंट छोटा है 1/2 के होल क्यूब से, ठीक है ना बच्चों। बट आपका क्या होगा 3 व 1.2 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, क्योंकि 3 छोटा नहीं है, लेस देन इक्वल टू नहीं है 1.2 के होल क्यूब से। देखो बच्चों आपके सामने है 3 छोटा, देखो 1.2 का होल क्यूब क्या था आपका 1 पॉइंट समथिंग, और ये 3 है तो 3 छोटा नहीं है इससे। तो इसका मतलब इफ़ है देन नहीं है, सो इट इज़ नॉट ट्रांजिटिव, ठीक है बच्चों। इसके बाद आपके 2 क्वेश्चन है, थोड़े आसानी है क्वेश्चन, इन्हें आप होमवर्क में करेंगे। थोड़ा सा हिंट दे रहा हूं मैं इनका आपको, सीधी कीजिएगी समुच्चय 1 2 3। देखो समुच्चय को अगर नहीं दिया बुक में, अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों से मानते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपने सेट दिया इज इक्वल टू 1 2 3, ठीक है। इस पर कोई रिलेशन डिफाइन है 2 1 1 2, ठीक है। तो इसमें क्या दिखाना, ये केवल समतुल्य नहीं है, संक्रामक नहीं है, लेकिन सिमेट्रिक है, ठीक है, सिमेट्रिक है। देखो इस आप देखिए, सबसे पहले रिफ्लेक्सिव 1 बिलोंग्स टू ए, 1 बिलोंग्स टू सेट आपका, लेकिन 1 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर है, तो इट इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक में 2 1 है, 2 1 की मिरर इमेज 1 2, 2 1 की मिरर इमेज, इसे एक बार चेक कर लो। 1 2 और 2 1 दिया है बच्चों, ये दिया आपका 1 2, वैसे तो हो जाता उससे भी, और ये दिया आपका 2 1, ठीक है। 1 2 है, 1 2 की मिरर इमेज आपकी 2 1 इसमें है, तो ये आपका क्या हुआ, सिमेट्रिक हुआ, ट्रांजिटिव। देखो 1 2 है 2 1 है, 1 2 है 2 1 है, लेकिन इसमें 1 1 नहीं है बच्चों, इसमें क्या है 1 1 नहीं है, तो इसलिए आपका ट्रांजिटिव भी नहीं होगा, ठीक है। एक क्वेश्चन और दिया इन्होंने आपका, क्वेश्चन नंबर 7, सीधी कीजिए कि किसी कॉलेज की पुस्तकालयों के समस्त पुस्तकों का समुच्चय ए में r इक्वल टू एक्स वाई इज सच दैट x तथा y में पेजों की संख्या समान है, द्वारा प्रदत्त संबंध और एक तुल्यता संबंध है। तुल्यता यानी कि इक्विवेलेंस रिलेशन है। देखो जिस क्वेश्चन में रिलेशन आपका रिफ्लेक्सिव हो
सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो, उसे हम इक्विवेलेंस रिलेशन बोलते हैं। इसमें थोड़ा उसमें टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, अगर तीनों हो जाए तो, क्योंकि दिया गया रिलेशन स्वतुल्य भी है, सममित भी है और संक्रामक भी है, इसलिए यह एक तुल्यता संबंध है। बस ये लिखना है आपको, बस ये करने तीन ही चाहिए आपको। देखो इसमें क्या करोगे, एक सेट दिया आपका किसी कॉलेज की पुस्तकालय की समस्त पुस्तकों का समुच्चय, उसे आप सेट ए मान लेंगे, ठीक है। देखो एक्स वाई में पेजों की संख्या समान है, तो कोई भी बुक हो स्वयं से ही, अगर सेम दो बुक लेते हैं हम एक्स एक्स, ठीक है, तो उनमें पेजों की संख्या ठीक है समान होगी, प्रत्येक बुक में पेजों की संख्या स्वयं के इक्वल होगी, तो क्या होगा हमारा रिफ्लेक्सिव हो गया। बात आती है आपकी सिमेट्रिक की। देखो एक्स वाई पुस्तकों में पेजों की संख्या समान है, तो बच्चों सोचने की बात है, वाई एक्स पुस्तकों में भी पेजों की संख्या या पृष्ठों की संख्या आपके समान होगी ही। फिर ट्रांजिटिव में एक्स वाई पुस्तकों में पृष्ठों की संख्या समान है और वाई जेड पुस्तकों में पृष्ठों की संख्या समान है, ठीक है, तो एक्स जेड पुस्तकों में भी पृष्ठों की संख्या समान होगी, ठीक है बच्चों। ये दोनों क्वेश्चन आपके आसानी है 6 और 7, ये आपके होमवर्क में रहेंगे, बस जैसे आपको बताया ऐसे उसमें लिखना है। और ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 4 to 7 आज हमने किए, आप इन्हें अच्छे से अपनी कॉपी में उतार लें, ठीक है। धन्यवाद।